नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुनील। हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश करंट अफेयर संग्रह डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसका पार्ट 1 कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं पार्ट 2 में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा। अभी चर्चा में क्यों है, 2 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने वर्ष 2022 के राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2022 के लिए 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 को विक्रम, 1 प्रशिक्षक को विश्वामित्र तथा 1 खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, है ना। इसके बाद इसका प्रमुख बिंदु है मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि एकलव्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए और शेष को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसके बाद है वर्ष 2013 से पारंपरिक खेल मलखम्ब में उत्कृष्टता के लिए स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसमें विजेताओं को 2 लाख रुपए की राशि सम्मानित किया जाएगा। अब यह विदित है कि वर्ष 2011 तक एकलव्य पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपए और विक्रम, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अवार्ड के विजेताओं को 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2021 में से सभी पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। एकलव्य पुरस्कार वर्ष 2022 के एकलव्य पुरस्कार के लिए भोपाल के आस्था डांगी कैनोइंग, अमन सिंह बिस्ट बॉक्सिंग, प्रज्ञा सिंह फेंसिंग, अस्सी चौक से शूटिंग और सौम्य तिवारी क्रिकेट, राजगढ़ की रितिका दांगी सेलिंग और देवास की अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस, इंदौर की पलक शर्मा तैराकी, ग्वालियर की खुशबू हॉकी, उज्जैन के दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक और इंद्रजीत नागर को मलखम्ब खेल से में एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है ना। अब विक्रम पुरस्कार वर्ष 2022 के विक्रम पुरस्कारों के लिए भारत के राजू सिंह घुड़सवारी, देवास के आदित्य दुबे, सॉफ्ट टेनिस सीहोर की नीतू वर्मा, क्वाकिंग किनोई, अशोकनगर के भूरछा दुबे, रायसेन की प्रगति दुबे, शूटिंग इंदौर की सुबोध चौरसिया, असाटवाल एवं आवेश खान को क्रिकेट, नीरज ग्वालियर के नीरज राणा को हॉकी तथा धनंजय दुबे टेनिस और दिव्यांग वर्ग में तथा उज्जैन के राजवीर सिंह पवार को नामों की घोषणा हुई है। विश्वमित्र पुरस्कार वर्ष 2022 में विश्वमित्र पुरस्कार के लिए भोपाल के बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवीय का चयन किया गया है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा पुरस्कार की श्रेणी में इंदौर के अनिल थूपर टेनिस का चयन किया गया है। एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये पूछा जाता है पीएससी में कि किसको दिया जाता है ना। अब देखते हैं प्रदेश में संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में। 3 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के समस्त जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान तथा यूबिन पोर्टल की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में संचालित किया जाएगा। इसमें प्रमुख बिंदु है प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर, 9 से 14 अक्टूबर में संचालित किया जाएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान में टीकाकरण में छूटे हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाना है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने सभी वैक्सीनेटर को क्रियाशील करते हुए 100% टीकाकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार यूबिन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर माइक्रो प्लानिंग कर उनका टीकाकरण किया जाएगा। SCS ने निर्देश दिए कि संस्थागत डिलीवरी पॉइंट पर टीकाकरण के लिए चिन्हित सभी ANM संबर को IMI की सफलता के लिए निर्देश करें। वैक्सीनेटर के रूप में ANM अग्रिम 3 चरणों के 6 कार्य दिवसों में टीकाकरण सेवाएं देंगे। आज देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष है। 3 से 6 अगस्त 2023 तक भोपाल के रविंद्र भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साहित्य को जन जन तक पहुंचाने, साहित्य सृजन और संरक्षण करने की प्रतिज्ञा के साथ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया है। इसमें जो प्रमुख बिंदु है साहित्य उत्सव उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई
दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दिन में साहित्य से जुड़ी एक्टिविटीज हुई तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस साहित्य उत्सव में 75 से अधिक कार्यक्रमों में 100 भाषाओं के 575 से ज्यादा लेखकों ने सहभागिता की। 13 अन्य देशों के लेखक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विदित है कि उन्मेष का यह दूसरा संस्करण है। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव के साथ ही संगीत नाटक अकादमी उत्कृष्ट शीर्षक से लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का राष्ट्रीय उत्सव भी किया गया है। इसमें कविता, कहानी पाठ के अलावा भारतीय काव्य साहित्य, भारतीय भक्ति साहित्य, सागर साहित्य, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय नाटकों में अलगाव का सिद्धांत, विविधता में एकता, भारत की सौम्य शक्ति, सिनेमा और साहित्य, विदेशी भाषाओं में भारतीय साहित्य का प्रचार प्रसार, चिकित्सकों का साहित्य, साहित्य और प्रकृति, मशीनों का उदय, लेखक विहीन साहित्य, रचनात्मक बढ़ाने वाली शिक्षा जैसी गतिविधियां हुई हैं। है ना। अब देखते हैं क्या आरडीएस के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले के इमली खेड़ा में पूंजीकृत है। अब विशेष में क्या है, चर्चा में क्या है, 4 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंधक निदेशक अमित तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रारंभ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आरडीएसएस के तहत देश का पहला 3011 केवी के बिजली ग्रिड इंदौर जिले के सावेर तहसील में इमली खेड़ा में पूर्ण होकर पूंजीकृत हुआ है। 5 एमवीए क्षमता का उक्त ग्रिड 3 करोड़ की लागत का है। इससे 8,000 बिजली उपभोक्ताओं एवं 5 गांवों की 25,000 जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली मिलेगी। अमित तोमर ने बताया कि इस ग्रिड के लिए भूमि पूजन फरवरी 2023 में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया था। करीब 5 माह में उक्त ग्रिड तैयार होकर पूंजीकृत हो गया है। ग्रिड के निर्माण के विद्युत उपकरण सामग्री, पावर ट्रांसफार्मर, वीसीबी केबल, कंडक्टर आदि राष्ट्रीय स्तर की एनएबीएल के परीक्षण उपरांत ही उपयोग लाए गए हैं। पहली बार ग्रिड में पैंथर कंडक्टर का उपयोग किया गया है, जो परंपरागत कंडक्टर से करीब दोगुनी क्षमता का है। कंपनी क्षेत्र में इस तरह के 97 ग्रिडों का कार्य विभिन्न चरणों में क्रियाशील है। आरडीएसएस के तहत बनाए जा रहे ग्रिडों एवं संबंधित लाइनों पर कुल 380 करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं। इससे कंपनी क्षेत्र की बिजली वितरण क्षमता करीब 500 एमवीए बढ़ जाएगी। ग्रिडों के साथ ही कंडक्टरों की जगह केबल इंदौर, उज्जैन आदि के चुनिंदा स्थानों पर अंडरग्राउंड केबल, पुराने ग्रिडों का नवीनीकरण एवं क्षमता में बढ़ोतरी, पुराने कंडक्टरों की जगह नए एवं ज्यादा क्षमता के कंडक्टर लगाने, कैपेसिटर बैंकों की स्थापना आदि के कार्य भी क्रमबद्ध रूप से किए जा रहे हैं। आरडीएसएस के तहत कार्यों की प्रति सप्ताह समीक्षा की जाती है ताकि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता के साथ हो। ग्रिडों के पास वाटर हार्वेस्टिंग के आदेश दिए गए हैं ताकि ग्रिड के बोरिंग ग्रीष्मकाल में भी चलते रहें और ग्रिड में अर्थिंग के लिए पानी का संकट न आए। अब देखते हैं रामपुरा मनासा माइक्रो उपग्रह सिंचाई योजना। 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के मनासा में विकास पर्व के कार्यक्रम में 1,208 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा बृहद सूक्ष्म द्रव्ययुक्त सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन से विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और इसमें देखते हैं 1,208.89 करोड़ रुपए की रामपुरा मनासा माइक्रो उपग्रह सिंचाई योजना में रामपुरा, मनासा, नीमच एवं चाहत तहसील के कुछ 215 गांवों की 65,400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए गांधी सागर जलाशय के टूट क्षेत्र पर सिमली, अमटी एवं ग्राम बनडा पर 2 पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कर पाइप लाइन डाली जाएगी। कुल सिंचाई क्षेत्र को 30-30 हेक्टेयर के चक्र तथा प्रत्येक 30 हेक्टेयर चक्र को 5-5 हेक्टेयर सब चक्र में विभाजित कर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक 30 हेक्टेयर के चक्र पर स्वचालित आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जहां से किसानों को निर्धारित दाब से निश्चित मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शीघ्र ही 3,500 करोड़ रुपए लागत की नीमच यावत सिंचाई योजना भी प्रारंभ की जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, प्रशांत मेडिकल सर्विस एवं रिसर्च फाउंडेशन और राज्य सरकार के मध्य हुआ MOU। अब क्या है,
8 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में निवास कार्यालय संमत में प्रशस्त मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन और राज्य शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मध्य MOU हुआ है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? बच्चों में जन्मजात हृदय विकार का उपचार माता पिता सरलता से करा सके और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से प्रसाद मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ राज्य सरकार एवं MOU किया गया है। इस MOU के अंतर्गत प्रसाद मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा बालकालीन हृदय रोग से प्रभावित बच्चों का श्री सत्य साई हार्ट अस्पताल अहमदाबाद में निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। इसके अंतर्गत अहमदाबाद में स्थापित चिकित्सालय में 1000 बच्चों का इलाज पूर्णतः निःशुल्क कराया जाएगा। आने जाने का व्यय राज्य सरकार करेगी। उल्लेखनीय है कि 1000 जीवित बच्चों में से लगभग 9 बच्चों में जन्मजात हृदय विकार की समस्या रहती है, जिसके उपचार पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का व्यय आता है। अतः गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह इलाज कठिन हो जाता है। रोग की समय पर पहचान तथा सही उपचार मिलने पर बच्चे अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा बाल हृदय उपचार योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में नारायण हृदयलाल मुंबई, चिरायु अस्पताल भोपाल, अरविंदो अस्पताल इंदौर में बच्चों के उपचार की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में प्रसाद मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ 2 वर्ष के लिए अनुबंध किया और कुल 117 बच्चों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया। अब पुनः MOU किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।